लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए आरोपों के बाद वायरल हुई ब्राजीलियाई महिला लारिसा। जी हां, लारिसा नेरी ने बताया कि उनका मानना है कि वह पागलपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नतीजा है। लारिसा जो एक हेयर ड्रेसर है और गांधी के दावे के अनुसार कोई मॉडल नहीं है, ने कहा कि जब उनकी तस्वीर एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई तो उन्हें डर लगा। लारिसा ने बताया कि पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मुझे लगा कि यह कोई मजाक है, मुझे लगा कि यह AI है। शुरुआत में जब मैंने वीडियो में अपनी तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि यह मजाक है, लेकिन जब मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है तो मैं डर गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग मेरी तस्वीर के साथ क्या कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरी तस्वीर के साथ क्या मीम्स बना रहे हैं। लारिसा ने यह भी स्पष्ट किया कि वायरल तस्वीर लगभग 8 साल पहले ली गई है, जब वह लगभग 20 साल की थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उन्होंने ये तस्वीर अपने फोटोग्राफर दोस्त के लिए खिंचवाई थी। उन्होंने कहा कि मैंने ये तस्वीर अपने एक दोस्त के लिए खिंचवाई थी जो उस समय फोटोग्राफर था। मैंने उसकी मदद के लिए यह तस्वीर ली थी। यह मेरे घर के सामने एक दीवार के पास खींची गई है, क्योंकि यह कोई पेशेवर काम भी नहीं था। मैं कभी मॉडल नहीं रही। दरअसल मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ और कई सालों से हूँ। मैं बस एक आम इंसान हूँ जो इस पागलपन के बीच फंस गई। नीली डेनिम जैकेट पहने महिला शीर्षक वाली यह तस्वीर, और साथ ही साथ हालांकि इन वेबसाइटों पर लारिसा का नाम नहीं है, लेकिन फोटोग्राफर ब्राजीलियाई शहर बेलो होरिजेंटो के रहने वाले मैथियस पेरेरो है। इन दोनों वेबसाइटों से इस तस्वीर को 4 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। लारिसा ने आगे कहा कि मैंने इस तस्वीर को फोटो एडिटिंग ऐप्स में इस्तेमाल होते हुए भी देखा था। ब्राज़ीली महिला ने कहा कि वह कभी भारत नहीं आई है। यह एक काफ़ी रोचक बात है। जी हाँ, कभी भी ब्राज़ीलियाई महिला भारत नहीं आई है, जिसके बावजूद राहुल गांधी के बारे में उन्होंने सुन रखा है। मैं किसी को नहीं जानती। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने उनके बारे में कभी भी सुना भी नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक गतिविधि में का हिस्सा नहीं हूँ, और सच कहूँ तो ब्राज़ील में भी नहीं। मैं कभी भारत भी नहीं आई हूँ। दरअसल मैं ब्राज़ील से बाहर भी नहीं गई हूँ। लारिसा ने कहा कि मीडिया कर्मियों और आम नागरिकों को छोड़कर अब तक किसी भी अधिकारी ने उनसे बात नहीं की। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि कुछ लोग भारतीय और ब्राज़ीलियाई कल से इंस्टाग्राम पर मुझे सीधे संदेश भेजने लगे हैं। लारिसा ने आगे कहा कि कल अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल निजी कर दी थी, लेकिन अब इसे फिर से सार्वजनिक कर दिया गया है। ब्राज़ीलियाई महिला ने कहा कि अगर कुछ अच्छा होता है तो मेरे या मैथियस के काम को बढ़ावा देता है। अपने अगले कदम के बारे में लारिसा ने कहा कि वह अपने वकील के संपर्क में है और सलाह लेने की कोशिश कर रही है। ये अभी हुआ है। मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही हूँ इससे मेरी वास्तविकता में क्या बदलाव आएगा। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाला जो वक्तव्य था, उस पर बुधवार को पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि ब्राज़ील महिला की तस्वीर हरियाणा के राय विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 22 बार, जी हां 22 बार दिखाई देता है। यह सीट भाजपा के कृष्ण गहलावत ने जीती थी। उन्होंने कांग्रेस के भगवान अंतिल को 4673 वोटों से हराया भी था। जब दर्शकों में से किसी ने कहा कि वह हरियाणा की नहीं लगती तो गांधी ने जवाब दिया, लेकिन वह हरियाणा में 22 बार वोट देती है और हरियाणा में 10 अलग अलग मतदान केंद्रों पर भी वोट देती है। उनके कई नाम है: सीमा, स्वीटी, सरस्वती, विमला। यह एक ब्राज़ीलियाई मॉडल की तस्वीर है, उन्होंने कहा।